हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदितन। इस वीडियो में हम लोग किसी स्पेसिफिक शेयर के बारे में हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे। हम लोग एनालाइज करेंगे अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो डीप करेक्शन का सिचुएशन है, जो क्रैश का सिचुएशन में इस समय में जो लेजेंडरी एक्सपर्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं। अब सबसे ज्यादा इस मार्केट में जो रहने वाला है मिस्टर वारन बफेट, यूएसए का है। वो बहुत सारी क्रैशेस को देखे हैं, बहुत सारी डीप करेक्शंस को देखे हैं। वो उनका एडवाइस क्या है, इस टाइप का सिचुएशन में क्या करना है, वो हम लोग इस वीडियो में थोड़ा से डिटेल में देखेंगे। मिस्टर वारन बफेट, इनके बारे में ऐसा भी कोई नहीं हो सकता है इनको नहीं जानता होगा। यूएसए का लेजेंडरी इन्वेस्टर है, रिचेस्ट पर्सन एक समय में था, फिर नंबर 2 में था, अभी टॉप 5 में है। इसलिए टॉप 5 में है, उनका अपना मेजर पैसा जो है वो फिलान्थ्रोपिकल एक्टिविटीज में इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। लेकिन फिर भी ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम। उनका एडवाइस इस समय में क्या है, वो हम लोग अभी वीडियो के अंदर चलते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट इस टाइप का डीप करेक्शन या क्रैश सिचुएशन में क्या बोलते हैं, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। प्राइस डिप्स आर एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर पोजीशन। सही है कि नहीं, आप बताइए। प्राइस जब भी डाउन होता है, आप ये अच्छा स्क्रिप्ट का हम बात कर रहे हैं, हम आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग होता है, ऊपर में खरीदते हैं, ऊपर में बेचते हैं, और ऊपर में बेचते हैं, नीचे खरीदते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का केस में आप से फॉर एग्जांपल फंडामेंटली बहुत साउंड स्टॉक को आप ले लीजिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया या सन फार्मा, इस टाइप का शेयर। अभी शेयर प्राइस घट रहा है, अब वो जो है इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर पोजीशन। मान लीजिए आपके पास 1-2% है, अब जब घट गया लगभग 5% या 10%, इस टाइप का भी सिनेरियो आज भी की जैसे सिनेरियो में, देन हम लोग को पास एक्सेस पैसा होना चाहिए, उसमें हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट हम लोग का होल्डिंग बढ़ सकता है। रादर देन हम लोग ज्यादा फियरफुल होकर के इसको बेचने का चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ये नंबर 1 एडवाइस है इस टाइप का क्रैश सिचुएशन में। नंबर 2 है, अनलेस यू कैन वॉच योर होल्डिंग डिक्लाइन बाई 50% विदाउट पैनिक एंड फियर, यू कैन नेवर बिकम अ गुड इन्वेस्टर। क्योंकि एक स्क्रिप्ट जितना भी फाइन हो, आप इन्फोसिस को ले लीजिएगा। इन्फोसिस लास्ट 1 ईयर में लगभग 32% माइनस रिटर्न दिया है। अब जो है, अब इन्फोसिस खराब शेयर है क्या, आईटी सेक्टर खराब इंडस्ट्री है क्या? नहीं है। अब जो है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट को लेकर के करेक्शन आया है, या एक स्पेसिफिक केस को लेकर के करेक्शन आया है। इन्फ्लेशन या फेड का ये सब लेकर के फ्यूचर बिजनेस कम हो सकता है, ये सब बहुत सारी एस्पेक्ट्स को लेकर के उसमें करेक्शन आया है आईटी स्टॉक में, स्पेशली टीसीएस आई और इन्फोसिस, ये सब 5-6 स्टॉक जो है, टेक महिंद्रा हुआ, विप्रो हुआ, ये सब केस में उस केस में आपको देखिएगा वो एकदम फियर नहीं आना चाहिए। वही वो बोल रहे हैं, अगर अच्छा स्टॉक आपके पास जो होल्डिंग में है, अब मार्केट करेक्शन का वजह से, जैसे वार हुआ अचानक, या अचानक और कुछ एक्टिविटी हो गया, कोई पॉलिटिकल पर्सन का डेथ हो गया, अचानक मार्केट क्रैश हो जाए, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत सेंसिटिव है। अब उस सिचुएशन में आपको एकदम पैनिक नहीं होना है। अगर 50% कोई शेयर गिर गया, आपको ये सब एक अपॉर्चुनिटी का, अभी वो नंबर 1 पे चले जाइएगा, ये नंबर 2 से नंबर 1 आप देखिएगा, उसको आपको एक अपॉर्चुनिटी का रूप में देखना चाहिए। आपको किसी तरह जो भी है फंड जनरेट करा करके और इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट हम लोग का जो प्राइस है एवरेज एकदम बहुत अच्छा से हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली जो अच्छा स्क्रिप है। अब वो जितना भी डाउन हो, तुरंत उतना ही जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 जो है, फ्यूचर इज नेवर क्लियर। कभी भी देखिएगा फ्यूचर आपको एकदम ऐसा अचानक कोई क्लियर नहीं दिखता है। आप एकदम बहुत अच्छा से देखिएगा, 15% 18% के हिसाब से ग्रो करेगा। हमेशा कुछ ना कुछ वरी करने के लिए रहता है। कभी कोई इन्फ्लेशन का हो, कभी रशियन वॉर हो यूक्रेन के साथ, या कभी कोई टेररिस्ट का अटैक हो, कभी कोई कोविड का कोई सिचुएशन, इस टाइप का कोई अनक्लियर सिचुएशन हमेशा रहता है।
आपको देखिएगा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, सब इस टाइप का रिस्क को हम लोग को समझना है। इसके बाद जो है कॉन्फिडेंटली हम लोग को इन्वेस्ट करना है फॉर ह्यूज रिटर्न। क्योंकि आप बैंक एफडी में लगाएंगे तो हार्डली बहुत रीजनेबल पैसा कमाएंगे, बहुत कम पैसा। और म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो और थोड़ा सा बेटर होगा, जैसे इक्विटी में जो इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड का। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उस ढंग से आप बहुत अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। अब लेकिन इसमें क्या है, फ्यूचर कभी आपको कहीं क्लियरली दिखता नहीं है, हमेशा कुछ ना कोई कारण होगा वरी करने के लिए, यही वो बोल रहे हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बोलने वाले हैं, जो उनको बोला है, द शेयर मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया है, फिनेंशियल ईयर, लास्ट फिनेंशियल ईयर का भी बहुत अच्छा है। जितना भी एनालिस्ट है, जितना भी ब्रोकरेज फर्म है, सब देखेगा बहुत अच्छा आउट परफॉर्म रेटिंग वगैरह दिए हैं, लेकिन तब भी शेयर प्राइस चला नहीं है। अब हम लोग एक लेवल के बाद देखिएगा पेशेंट हो एकदम लूज करा करके हम लोग बेच करके निकल जाते हैं, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसलिए वो क्लियरली बोलते हैं, अब जैसे स्टेट बैंक लगभग जो है 5 साल नहीं चला, सब देखिएगा अपना जो है पेशेंस पूरा खोकर बैठा, इसके बाद बेच दिया। इसके बाद मल्टीपल रिटर्न दिया है एसबीआई ने। जैसे आप आईटीसी आप ले लीजिएगा, आईटीसी 4-5 साल से एकदम नहीं चला, अब देखिएगा 8-9 महीना में आप देखिएगा बैंक का लगभग 2x का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। इसी टाइप का रिटर्न रहता है। आप ये इसलिए बोल रहे हैं, अब आपका कन्विक्शन है आईटीसी पर या किसी एक शेयर पर, इन्फोसिस पर, आप अड़े रहिए। आप ये मत फिर, अब शेयर प्राइस नहीं चला करके आपको स्विच ओवर करना, फिर जो है ये बहुत बड़ा, आप स्विच ओवर करने के बाद देखिएगा एकदम जबरदस्त है एक साथ। क्योंकि लगातार हर साल 12% 15% रिटर्न कोई शेयर नहीं देता है। अचानक देखिएगा, सब देखिएगा इसी लेवल में रहता है, अचानक देखिएगा 8-9 महीना में लगेगा 2x 3x इस टाइप का रिटर्न दे देता है। इसलिए आप 5 years होल्डिंग है किसी शेयर को कर रहे हैं, आपको देखिएगा बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। यही चीज आप 2 साल एक स्किप पर होल्ड कर रहे हैं, मोर हो सकता है 5% रिटर्न मिला होगा या 5% माइनस भी रिटर्न मिला होगा। इसलिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न थोड़ा सा जितना लंबा रहेगा वो शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग दूसरा स्लाइड पे देखते हैं, वारन बफेट इस स्लाइड में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आई विल टेल यू हाउ टू बिकम रिच। आप पैसा बनाने के लिए एक बहुत अच्छा एडवाइस वो दे रहे हैं, क्लोज द डोर्स, डोर सबको क्लोज कर दीजिएगा। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आपको बहुत डर लगना चाहिए, तब सब पूरा मार्केट एकदम खुश है, एकदम ऑप्टिमिस्टिक है, एकदम बुलिश है। आपको एकदम फियरफुल होना चाहिए, देखिएगा मार्केट में कुछ होने वाला है। और सेम ही उल्टा भी बता रहे हैं, बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। बोल रहे हैं सब लोग देखिएगा बहुत फियरफुल है। अभी देखिएगा मार्केट अभी 18,000 से देखिए 17,000 समथिंग पर आ गया है। अब उस समय में देखिएगा सब लोग अभी सब प्रिडिक्ट कर रहे होंगे 17,500 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा करके। अब जो सब लोग इतना फेयरफुल है, अब जो है ये मार्केट ऊपर जाने का समय है। आप उस समय में बहुत ग्रीडी हो जाइए, अब जितना खरीदना होगा खरीद लीजिए। यही ये स्लाइड बता रहा है आपको। ये एक्चुअली जब सभी लोग बुलिश रहते हैं, शेयर प्राइस बहुत बड़ा हुआ रहता है, पी रेशियो वगैरह जो है बहुत बड़ा हुआ रहता है। जब फियरफुल रहता है, पी रेशियो वगैरह बहुत ही रीजनेबल रहता है, उस समय में आपको कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शेयर प्राइस उस समय में बहुत सस्ता दाम में मिल जाता है। यही असली सीक्रेट है। अभी हम लोग दूसरा स्लाइड पे चलते हैं। ये स्लाइड में वो क्लियरली बता रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको पैसा कमाने के लिए आपको आईक्यू बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहना चाहिए, रहने का जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा अलजीब्रा बनाने वाला सॉल्व करने वाला नहीं चाहिए। आपको देखिएगा एक एवरेज इंटेलिजेंट पर्सन अच्छा टेम्परामेंट के साथ बहुत पैसा कमा सकता है, यही वो बोलना चाह रहे हैं। आपको देखिएगा इस टाइप का सिचुएशन, जैसे आप क्रैश जैसे सिचुएशन या डीप करेक्शन जैसे हुआ, अभी जो एक एक शेयर आप इंडेक्स और सेंसेक्स या जो भी है,
ये सब अच्छा करेक्ट हुआ। सेक्टर्स पूरा एकदम बहुत भयंकर, मान लीजिए 3%, 5%। स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप, ये सब बहुत ज्यादा 5%, 4% पे गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स 8%, 10% में गिरा हुआ है। इससे में देखिएगा, आपको सिचुएशन को समझना है, कॉन्फिडेंटली आपको डिसीजन लेना है। अब देखिएगा, ये बेसिकली मार्केट फॉल है। अब ये आज नहीं तो कल उठेगा। इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा शेप में है। ठीक है, अब एक हफ्ता करेक्शन आएगा, दूसरा हफ्ता कंसोलिडेट करेगा, अगले हफ्ता से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब इट इज अ बेसिकली टेम्पररी सिचुएशन, इसको लेकर के डर करके मार्केट से नहीं भागना है। अब जो है इस समय में आपको, इसलिए वो बोल रहे हैं, आपको टेम्परामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको देखिएगा सिचुएशन समझना है, किस ढंग से आपको एक्शन लगाना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको एक्शन प्लान एकदम क्लियर कट रहना चाहिए। आप देखिएगा, इतना 10%, 15% शार्ट प्राइस में आपको रिटर्न आ गया तो एकदम कूदना नहीं चाहिए। अगर 10% आपको चला गया, एकदम रोते गाते ऐसा हो गया, शेयर मार्केट खराब है, अब वो ऐसा है, एफडी सिक्योरिटीज अच्छा, इस टाइप का ये नहीं बोलना चाहिए। वही वो बोल रहे हैं, आपको टेम्परामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइप का सिचुएशन में आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में आपको फेथ है, कन्विक्शन है। आज नहीं तो देखिएगा, एक महीने के बाद, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद शेयर मार्केट ऊपर आना ही आना है, इसमें क्या सोचना है। अब इसलिए जो है, हमको ये वॉरेन बफेट साहब का बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस जो है यही लगता है। आपको चाहिए अच्छा टेम्परामेंट, माइंडसेट बहुत अच्छा चाहिए। अब 2 दिन का छुट्टी है, एकदम फर्स्ट क्लास मस्ती करिए, फिर हम लोग सोमवार से बहुत बढ़िया से देखेगा, अच्छा मूड के साथ हम लोग मार्केट देखेंगे। इस वीडियो का शेयर मार्केट एनालिसिस या सेक्टर एनालिसिस या किसी शेयर का स्पेसिफिक एनालिसिस, कोई ट्रेड करने का या इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन द शेयर्स विच आर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।